नमस्कार। विचारालय में मैं संजय कुमार निषाद एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भारत की जनसंख्या लगभग 142 करोड़ है। इनमें से 8 करोड़ लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, लेकिन इन 8 करोड़ लोगों में से लगभग 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो रिटर्न तो फाइल करते हैं, लेकिन उनका इनकम टैक्स शून्य होता है। बाकी बचे लगभग 3 करोड़ लोग वास्तव में इनकम टैक्स चुकाते हैं। स्वाभाविक तौर पर यह जनसंख्या का बहुत छोटा सा हिस्सा है। इसीलिए सच कहा जाए तो यह वर्ग आज के समय में अल्पसंख्यक वर्ग है। सरकार भी यह चाहती है कि इनकम टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा वसूला जाए। यह अलग बात है कि इस बार का जो बजट है उसमें यह घोषणा की गई है कि मध्यम वर्ग के लोगों को कुछ रियायतें दी जाएगी टैक्स में, यानी कि इनकम टैक्स में। लेकिन वास्तव में जो गणित है उसमें से छूट मिल जाने से क्या ये टैक्स चुकाने वाले लोगों पर दबाव कम होगा? अगर हो भी जाए तो इससे समाज में क्या फर्क पड़ेगा? गणित समझाने वाले या इस बात को विस्तृत जानकारी तथ्यों के साथ पेश करने वाले कई लोग हैं, और जैसा कि मैं कई बार कह चुका हूं कि शायद मैं उस तरह से नहीं सोचता या उस तरह से मैं बताने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। मेरा बताने का प्रयास कुछ अलग रहता है, उद्देश्य कुछ और होता है उसका, कि असल में अभी का जो माहौल है इसको राजनीति से प्रेरित या पक्ष या विपक्ष के संबंध में जोड़कर नहीं देखा जाए। राजनीति से मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन लोग यह मान रहे हैं यहाँ के कि हम विश्वगुरु थे, विश्वगुरु हैं और विश्वगुरु रहेंगे। लेकिन धरातल पर हम क्या चाहते हैं, हम किसे पसंद करते हैं? जैसा कि मैं कई बार कह चुका हूं कि जब हम बौद्धिक स्तर पर धनवान नहीं बनेंगे, अमीर नहीं बनेंगे, तो मौद्रिक रूप से हम धनवान नहीं होंगे। यानी कि जब हम विचारों से अमीर नहीं होंगे तो वास्तव में हमारे पास जो धन संपत्ति है अमीर होने लायक वह नहीं हो पाएगा। सरकार जो भी हो उससे लोग यही अपेक्षा करते हैं कि वे गरीबों की भलाई के लिए सोचे। यह अच्छी बात है, यहीं पेंच फंस जाता है। आम जनता भी यही चाहती है, हम सब भी यही चाहते हैं कि गरीबों का भला हो। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो ऐसा सोच रहा हो कि गरीबों का भला ना हो। लेकिन गरीबों का भला किस प्रकार हो, यही प्रमुख विषय होना चाहिए था, लेकिन इसे प्रमुख न मान के कुछ और विषयों को या विधियों को प्रमुख बना दिया गया।
मतलब गरीबों का भला हो कि गरीब गरीब न रह के वे अमीर बने। ऐसा न तो सरकार चाहती है, सैद्धांतिक रूप से या जो उनका योजनाएं होती है उसके आधार पर मैं कह रहा हूं। हो सकता है कि सरकार में बैठे हुए लोग व्यक्तिगत रूप से इस बात से अवगत हों और वे सच में चाहते भी हों कि व्यक्ति गरीब न रहे, अमीर बन जाए, लेकिन योजनाएं ऐसी होती है कि जनता के लिए ना हो, वोटर के लिए हो। यह सरकार की मजबूरी है। कोई भी सरकार का, चाहे वह किसी राजनीतिक दल का हो, उनका जो निर्णय होता है असल में उनका निर्णय नहीं होके वह जनता का निर्णय होता है। हम लोग दोष मढ़ते हैं राजनेताओं पर या सरकारों पर। हो सकता है बहुत से लोग इस बात से सहमत नहीं होते हैं, नहीं हो कि गलती हमारी है। हम सरकार को उनके निर्णय लेने के लिए मजबूर करते हैं या वे जो घोषणाएं करते हैं असल में हम सब वही चाहते हैं। इस बात को बहुत कम लोग समझ पाते हैं या कम लोग इसे मानते हैं। यहीं से परेशानी शुरू होती है। अगर इसको और थोड़ा विस्तृत रूप में देखा जाए विस्तृत रूप में देखने के लिए कि धरातल पर क्या हम लोग इस नियम के विरुद्ध कोई काम करते हैं या जो होना चाहिए उसके समर्थन में हम कोई काम करते हैं, उसके समर्थन में हमारा विचार होता है। पहले ऊपर से देखते हैं कि हमें वही राजनेता पसंद आते हैं, वही राजनीतिक दल का हम समर्थन करते हैं। हम मतलब आम जनता एक मतदाता के रूप में, कि जो ये घोषणा करे कि हम गरीबों के भलाई के लिए ये सब काम करेंगे, उनको सीधे तौर पर ये सब सुविधाएं मुफ्त में दी जाएगी या मुफ्त जैसा कुछ चीज। ऐसे राजनेता हमें ज़्यादा पसंद आते हैं। या वे राजनेता जो अपने आप को गरीबों का हितैषी सिद्ध कर देते हैं, या वे राजनेता जो हमें लगातार यही बताते रहते हैं कि अमुक वर्ग हमारा खून चूस रहा है, हमारी गरीबी के पीछे या जो हमारी स्थिति है दयनीय, उसके पीछे अमुक राजनेता का हाथ है, क्योंकि वे अमीरों का साथ देते हैं। ऐसे बात करने वाले नेता हमें जबरदस्त पसंद आते हैं। हमें लगता है कि यही हमारा भला करेगा। योजनाएं अगर सरकार की ऐसी ना हो जिसमें हमें कुछ छूट जैसा चीज दिखे या मुफ्त जैसा चीज दिखे, तो शायद हमें पसंद नहीं आती है। सिर्फ सरकारी योजनाएं नहीं है, इस तरह की चीजें आम जीवन में भी हम सब ज्यादा पसंद करते हैं। इसी कारण से तो जब किसी भी
ऑनलाइन ऑफलाइन दुकानों में छूट की घोषणा होती है, जिसे हम सेल कहते हैं, उसमें उनकी बिक्री कई गुना बढ़ जाती है। हमें लगता है कि ये हमारे हित के लिए है, हम ज्यादा खरीदारी कर देते हैं। उसी तरह आम जीवन में हम हर एक क्षेत्र के जो विषय हैं उसमें भी यही सोचते हैं, और राजनीति में भी अगर सोचें तो कोई बुरी बात नहीं है, और हमें लगता है कि यह कोई बुरी बात है भी नहीं। बहुत से ऐसे राजनेता हैं जो लगातार या ताउम्र वे यही करते आए कि अमुक राजनीतिक दल या अमुक राजनेता गरीबों के दुश्मन हैं, उनके हित के लिए कोई काम नहीं करते हैं, या उनकी जो दयनीय स्थिति है उसके पीछे उनकी सोच या उनकी रणनीति, इस तरह की चीजें काम कर रही थी या काम कर रही है, और ज्यादातर लोग इसी में सफल भी होते हैं, और इस परिपाटी को अब सभी लोग स्वीकार भी कर रहे हैं, मतदाता भी और राजनेता भी। इसी मुफ्त के चक्कर में, छूट के चक्कर में बिल्कुल फंसे पड़े हैं। लोगों को लगता है कि यह अच्छी बात है। अब इसको छोटे स्तर पर देखें, लेकिन छोटे छोटे स्तर पर यह बहुत बड़ा हो जाता है। घर परिवार समाज में भी देखें कि हम लोग क्या करते हैं। समझने की बात यहां से है। यहां तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं, बहुत लोग छोड़ के जा चुके होंगे। अमूमन उन्हें इन सब बातों में मज़ा नहीं आता है या उसे पसंद नहीं आता है। उसे लगता है कि मैं उनके खिलाफ बोल रहा हूं। जरा सोचिए, 200-400 रुपये की छूट अगर मिल जाए तो उससे आपका जीवन यापन बहुत सुंदर नहीं हो सकता, उससे बहुत कुछ आपका नहीं बदल जाएगा। 1000-2000 रुपया कोई अगर आपको महीने में दे भी दे, उससे हो सकता है आप किसी तरह जीवन यापन कर लें, लेकिन उससे धनवान बनने की सपना तो आप नहीं पाल सकते, या जिस स्थिति में है उससे बहुत बेहतर स्थिति में जाने की कल्पना आप नहीं कर सकते। छूट और उसके साथ साथ जो अब मैं बताने जा रहा कि परिवार में क्या होता है। एक कहावत है कि नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। अगर हमें सफल होना है तो एक सीधा सा नियम है कि जो सफल हो चुके हैं, जिस फील्ड में हम सफल होना चाहते हैं, उस फील्ड में जो सफल हो चुके हैं, आंख बंद करके उसकी कॉपी कर लें, हम भी सफल हो जाएंगे। लेकिन अभी का माहौल या जो गरीब है परिवार, व्यक्ति या समाज, वे नकल भी नहीं करना चाहते हैं। अगर सभी लोग नकल कर लें, सही तरीके से नकल कर लें, तो फिर सिर्फ ये 3 करोड़ लोग टैक्स चुकाने वाले नहीं होंगे। एक समय ऐसा आएगा कि 100% लोग टैक्स चुकाने वाले हो जाएंगे, यानी कि सभी लोग अमीर हो जाएंगे। लोग नहीं होना चाहते हैं अमीर, इसीलिए सरकार भी यही चाहती है कि उन्हें
बहुत सारे मुफ्त की घोषणा के रूप में आश्वासन दिया जाए और उसमें सभी लोग सफल भी हो रहे हैं। असल में यह सिस्टम नीचे स्तर से ऊपर गया है। आप जो गरीब परिवार है वहां देखिए, वहां क्या होता है। जो करीब समाज है वहां क्या होता है। जो गरीब प्रदेश है वहां क्या होता है। दो बातों पर आप ध्यान देंगे, जब अवलोकन करेंगे तो यह पता चल जाएगा कि वहां कमाने वाले व्यक्ति पर ज्यादा भार रहता है। जो समझदार है उसकी कोई नहीं सुनता। समझदार से मतलब है कि जो सफल है। वैसे तो ऐसे जगहों में, या परिवार कहा जाए या समाज कहा जाए, जो कुछ नहीं कहता है सिर्फ काम करता है उसे समझदार नहीं माना जाता है। जो कुछ नहीं करता है और सब कुछ कहता है उसे समझदार माना जाता है। करने वाला समझदार नहीं है, कहने वाला समझदार है। मतलब जो दिन भर खाली रहकर भाषण देता है उसे समझदार माना जाता है। जिस प्रदेश में असफल लोग, या कहा जाए कि जहां बेवकूफों की पूजा होगी, वहां आप यह कल्पना नहीं कर सकते हैं कि वह परिवार हो या समाज हो या प्रदेश हो, वह अमीर हो पाएगा। इसीलिए कई प्रदेश ऐसे हैं जो सालों साल उसकी हालत जस की तस बनी रहती है। कारण उसके पीछे यही है, जो लोग वास्तव में काम कर रहे हैं या सफल हैं उस पर दबाव रहता है, सरकार की तरफ से भी, समाज की तरफ से भी, या परिवार में आप लें छोटे लेवल पर, कि जिस परिवार में कमाने वाला व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलता है, सुख नहीं मिलता है, वह परिवार या वह समाज कभी विकसित नहीं बन सकता। और उदाहरण सबके सामने है। इसको आप इस नजरिया से अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अपने आसपास के कोई भी दो चार परिवार आप चुनिए, उसमें देखिए कि वहां किसको ज्यादा सम्मान दिया जा रहा है, किसको ज्यादा सुविधा दिया जा रहा है, कमाने वाले व्यक्ति को या ना कमाने वाले व्यक्ति को। आप स्वयं इस बात का निर्णय कर लेंगे। जो गरीब प्रदेश है उसमें यही होता आ रहा है। जो कुछ नहीं करता है उसी के समर्थन में सभी है। और आज इसको जब हम राष्ट्रीय स्तर पर देख रहे हैं तो हो सकता है अभी परेशानी नहीं हो, लेकिन भविष्य के लिए यह खतरे की घंटी है। जो वाकई में काम कर रहा है या
जो वाकई में अगर इनकम टैक्स के नज़रिए से देखें तो जो वाकई में ईमानदारी पूर्वक टैक्स भर रहे हैं उसको आप चंगुल में फंसा रहे हैं। आप लोग को ऐसा तो नहीं लगता होगा कि सिर्फ 3 करोड़ लोग ही ऐसे हैं जो टैक्स देने लायक हैं। वास्तव में ऐसे लोगों की संख्या 3 करोड़ से निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा होगी जिसको वाकई में टैक्स यानी इनकम टैक्स देना चाहिए था, लेकिन वे देते नहीं हैं। यह एक अलग विषय है कि किसी को ईमानदार या बेईमान कहना सही नहीं हो सकता है। वह जिस विभाग का काम है वह अपना देखे, लेकिन मैं मानसिकता की बात करता हूँ और मैं वास्तविक बात करता हूँ कि जब तक इस पर काम नहीं होगा तो कोई परिवार या कोई समाज या कोई प्रदेश या राष्ट्र विकसित नहीं हो पाएगा। जब तक हम काम करने वाले लोगों को गुनाहगार की तरह देखेंगे तब तक हम एक विकसित राष्ट्र नहीं बन पाएंगे। असल में होना यह चाहिए था, वास्तव में अगर विकसित परिवार या विकसित राष्ट्र बनाना है तो जो काम कर रहा है उसे और सुविधा दें आप। टैक्स तो उस पर लगना चाहिए कि जो काम नहीं कर रहा है। यह बात आप लोगों को बहुत बुरी लगेगी क्योंकि इस तरह से कभी हम सोचे ही नहीं है कि जो कर रहा है उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि उसे हतोत्साहित करना चाहिए किसी तरह का दबाव डालकर। इनकम टैक्स एक उदाहरण है जो मैं प्रस्तुत किया, लेकिन वास्तव में मेरे कहने का जो मतलब है कि हमारे परिवारों में या समाज में जो हो रहा है उसे देखना था, उसे दिखाना था कि वहाँ क्या होता है, समाज में हम क्या चाहते हैं। जो वाकई में नहीं करता है उसके प्रति हमारी 100% सहानुभूति रहती है। लोग यही चाहते हैं कि उस पर कोई कड़ाई से कुछ ना करे। यही वजह है कि जब 2 व्यक्तियों के बीच लड़ाई होती है, मामूली लड़ाई हो रही है, मान लीजिए रोड पर ही हो, तो पहली नज़र में हम देखते हैं कि एक मजबूत सा आदमी दिखने वाला है और एक कमज़ोर सा दिखने वाला है, तो निश्चित रूप से जो मजबूत दिखने वाला आदमी है उसी की गलती होगी। हम नैतिक रूप से जो कमज़ोर सा दिखने वाला आदमी है उसके साथ हो जाते हैं, जबकि अधिकांश मामले में गलती उसी की होती है जो कमज़ोर दिख रहा है। यह हमारी मानसिकता है। जब तक हम इसे बदलेंगे नहीं तब तक हम यह कल्पना नहीं कर सकेंगे कि हम विकसित किसी भी मामले में हो रहे हैं या हो पाएंगे। यही वजह है कि कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहां के लोग बहुत मेहनती भी हैं और उनकी बुद्धि भी कहा जाता है कि दूसरे प्रदेश के लोगों से ज़्यादा तीक्ष्ण है, तेज है, लेकिन वह प्रदेश फिर भी पिछड़ा है और लगातार पिछड़ेपन में अपना स्थान कायम किए हुए है। इसका वजह भी यही है कि वहाँ
जब मूर्खों को सम्मान दिया जाएगा, काम नहीं करने वाले को सहानुभूति के नज़र से देखा जाएगा और कई मामलों में वही सम्मानित हो जाएंगे, इसलिए कि वे आरोप ये लगा देंगे कि उसके लिए बहुत अच्छा माहौल नहीं था, या उसके साथ परिवार के लोग या समाज के लोग या सरकार के द्वारा ज्यादती की गई है, उसे मौका नहीं मिला, वगैरह वगैरह। उसके बहुत सारे वे कारण गिना देंगे और लोग उस पर खुश हो जाते हैं या उनके पक्ष में हो जाते हैं। स्वाभाविक रूप से जो करने वाले हैं, काम करने वाले, ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं, उनकी संख्या कम है। वे अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। आप कई ऐसे परिवार देख लेंगे कि जिसमें एक व्यक्ति बहुत मेहनत करके अगर थोड़ा ज़्यादा आगे निकल चुका तो उस परिवार के बाकी सदस्य किसी भी तरह उसे पीछे करने में लग जाते हैं। बहुत सारे लोग स्वयं इसके भुक्तभोगी भी होंगे, लेकिन वे इस बात को सार्वजनिक नहीं करेंगे या अब भी अनुभव नहीं करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, किसके फेवर में रहना चाहिए, यानी किसके पक्ष में रहना चाहिए। जब इस तरह की बातें होती है, इन लोगों को भी बुरा नहीं लगता है कि वे लोग जो स्वयं इसके भुक्तभोगी हैं। जो कमा रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है वह ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं या ज़्यादा मेहनत किए हैं, अवसर सबके लिए समान है। किसी के लिए ऐसी बात नहीं है आज के समय में किसी के लिए अवसर कम है या किसी के लिए ज़्यादा है। यह आरोप प्रत्यारोप अलग बात है, और जब तक इस बात को हम मानते रहेंगे कि हमारे सामने बहुत सी बाधाएं हैं, उनके सामने नहीं है, तब तक हम आगे नहीं निकल पाएंगे। यह तय है। इस बात को जितना जल्दी हम भूल जाएं उतना अच्छा है कि हम सबके लिए समान अवसर है। आप भूल जाइए कौन क्या कह रहा है। बहुत बड़े पत्रकार हैं या हमें वही पत्रकार अच्छे लगते हैं कि जो हमें बार बार याद दिलाते हैं कि देखिए वहाँ न्याय नहीं हो रहा है, वहाँ अन्याय हो रहा है। लोग मानते हैं कि उसका यही काम है, वह चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का। ऐसी कोई बात नहीं है कि वही सिर्फ अच्छे हैं जो दूसरों की बुराई दिखा रहे हैं हमें। कोई बहुत बढ़िया काम कर रहा है या ज़्यादा मेहनत कर रहा है तो वह गलत कैसे हो सकता है जब सबके सामने समान अवसर है। हाँ, कुछ परिस्थितियों में हो सकता है कि कुछ कम ज़्यादा हो जाए, लेकिन हर एक स्थिति से लोग अपने आप को उबार कर आगे आए। ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिस स्थिति से अच्छे लोग ना निकले हों, यानी सफल लोग ना बने हों। अगर उदाहरण दिया जाए तो घंटों उसी में बीत जाएगा। हालांकि ऐसे उदाहरण ढूंढना चाहिए, खोजना चाहिए, स्वयं उसका अवलोकन भी करना चाहिए। तो आज जो मेरे कहने का उद्देश्य है कि जब तक हम सफल लोगों को प्रोत्साहित नहीं करेंगे, प्रोत्साहित मतलब उसको प्रोत्साहित तो वो स्वयं से हैं, उससे हमें प्रोत्साहित होना चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है कि ऐसी परिस्थिति परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से
बनाया जाता है कि वे सही नहीं है, वे गलत है। बहुत से राजनेताओं के भाषण सुनिए, संवाद सुनिए, या बहुत से पत्रकारों के इस संबंध में विचार सुनिए जिसे हम बहुत अच्छे मान रहे हैं। हो सकता है पहले आपका नजरिया कुछ और हो, लेकिन अब दूसरे नजरिया से देखिए, वे बार बार उन्हीं लोगों को निशाना बनाते हैं कि जो मेहनत करके आगे गए हैं या ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। ज़्यादा पैसा कमाना गुनाह नहीं है। हाँ, नहीं कमाना, नहीं धन अर्जित करना गुनाह है। जब तक हम इस बात का समर्थन नहीं करेंगे, तब तक हम धनवान होने की कल्पना या विकसित होने की कल्पना नहीं कर सकते हैं, चाहे वह परिवार के रूप में हो, समाज के रूप में हो या राष्ट्र के रूप में हो। तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक सुनने के लिए, यहाँ तक साथ देने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।